वो डब्बा। चिलचिलाती जेठ की दोपहरी हो या सावन की घंघोर बारिश हो, सरला अपने बेटे आलेख की स्कूल बस के स्टॉप पे आकर खड़ी हो जाती थी। पल्लू से पसीना पोंछती या फिर बारिश की बूंदें हटाते हुए वो बार बार सड़क की दूर तक निगाह दौड़ाती रहती। बस स्टॉप से आलेख को घर पहुंचने तक उसे लगभग 7-8 मिनट का समय लगता था, लेकिन फिर भी वह साथ में स्टील के एक छोटे से डब्बे में आलेख के पसंद की कोई मिठाई या नमकीन ले जाती थी। बस से उतरते ही आलेख जब माँ के हाथों से वो डब्बा झपट लेता तो सरला मुस्कुराते हुए उसे निहारती रहती। गांव की पाठशाला में 5वीं तक पढ़ी सरला किताबों में लिखी बातें तो आलेख को नहीं समझा पाती थी, पर जीवन में पढ़ाई लिखाई के महत्व को वो काफ़ी अच्छे से समझाती थी। यूं 27 साल बीत गए थे। नन्हा सा अब आलेख बड़ा होकर वैज्ञानिक बन चुका था। पिछले 5 सालों से वो यूरोप में था। साथ काम करने वाली मीनाक्षी को सरकारी अधिकारी की बेटी थी। फ़ोन पे बताया था आलेख ने माँ को मीनाक्षी के बारे में। अब वो देश लौट रहा था। मीनाक्षी भी साथ आ रही थी। सरला हवाई अड्डे के बाहर बेटे और होने वाली बहू का इंतज़ार कर रही थी। उसे स्कूल के वो दिन याद आ रहे थे जब वो बस स्टॉप पे बस के आने का इंतज़ार करती थी। मीनाक्षी के घर वाले भी एयरपोर्ट के एग्ज़िट गेट पे आ गए थे। उन्होंने हाथों में खूबसूरत फूलों का बुके लिया हुआ था, आलेख और मीनाक्षी के स्वागत के लिए। पर बेचारी सरला को ये बुके वुके का गणित कहाँ समझ आता था। वो तो आज भी आंचल में छिपा ले आई थी स्टील का एक डब्बा, और उसमें आलेख की मनपसंद सोन पापड़ी। जहाज उतर चुका था। एग्जिट गेट में मेहमानों का इंतज़ार कर रहे लोगों का हलचल बढ़ गई थी। सारे लोग गेट के मुंह पे जमा हो गए थे, पर सरला ना जाने क्यों धीरे धीरे पीछे सरक रही थी। स्वागत के अंग्रेज़ी तौर तरीके से ये बड़े बड़े लोग का अंदाज कहाँ था उसके पास। दुनियादारी की दौड़ में बेटे को आगे कर चुकी सरला शायद खुद कहीं पीछे रह गई थी। अचानक उसके आंचल में छिपा डिब्बा किसी ने झपटा तो वो एकदम से घबरा गई। पर अगले ही पल जैसे उसकी आंखों के समक्ष कितना सुखद पला खड़ा हुआ था। सामने आलेख खड़ा था, बचपन वाली उसकी वही मुस्कान के साथ। आलेख ने माँ के पाँव छुए और जल्दी जल्दी खोलने लगा स्टील का वो डब्बा। चारों सोम पापड़ी को एक साथ हाथ के पंजों में समेटने लगा तो मीनाक्षी उससे अपना हिस्सा छीनने लगी। इसमें माँ जी ने मेरे लिए भी तो लाई है। बोलते हुए आलेख और मीनाक्षी छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते माँ के लिपट चुके थे। सरला निश्चिंत हो चुकी थी कि दुनिया का नामचीन वैज्ञानिक बन चुका आलेख अंदर से आज भी बालकपन का वही रूप लिए हुए है। बहन जी, हो सके तो सोन पापड़ी में चाशनी बनकर घुला हुआ वात्सल्य और आपके संस्कार के छोटा सा हिस्सा मेरी बेटी मीनाक्षी को भी दे दीजिए। गुलदस्तों को एक तरफ रखते हुए मीनाक्षी के ताकतवर पिता हाथ जोड़कर सरला के सामने खड़े थे। सभी की आंखें भीगी हुई थी, मगर खुशी से। एक सुंदर रचना।